हमारी सारी तैयारियां हैं। अब एक बैठक होनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना निर्देश देंगे, सभी वर्करों को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालने की बात करेंगे और उसी तरह से हम फील्ड में जाकर अपने वर्कर को लेकर जाएंगे और दौरा शुरू करेंगे ताकि हमारे सभी वर्कर एक्टिवेट हो और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। आज कौन सी पार्लियामेंट्री? ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की बैठक आज बुलाई है। बाकी पार्लियामेंट्री कल शिमला की भी अपने सभी ने आवेदन पत्र दिए हैं, उस पर गौर किया जाएगा। हम लोग उसका बैठकर निरीक्षण करेंगे। जो हमारा सबसे सशक्त कैंडिडेट होगा उसी को हम आगे लाकर उसको चुनाव के मैदान में उतारेंगे, तो फैसला हो जाएगा। आज मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक है जिसका आज मुख्यमंत्री जी और पार्टी की अध्यक्षा उसकी अध्यक्षता करेंगे। पार्टी बैठक की सभी इसमें हमारे वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और आगामी जिस तरीके से हमने मैदान में उतरना है, मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने उसको स्वीकार किया है और फ्रंट फुट पर रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के, पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का किया है, खास करके आपदा के दौर में हम जो लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे हैं, केंद्र के साथ पूरा तालमेल बनाकर पिछले 15 महीने के मेरे प्रदेश लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में हमने 3000 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के प्रदेश के अंदर करवाए हैं। 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लेकर आए हैं। इन सब मसलों को, मुद्दों के साथ लोगों के बीच में रखा जाएगा, चाहे उसमें भूभू जोत टनल के निर्माण की बात है, चाहे जलोरी जोत टनल की निर्माण की बात है, चाहे होली उतराला सड़क के निर्माण की बात है, चाहे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मनाली बंजार आनी क्षेत्र को डेवलप करने की बात है, चाहे हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं आपके सरका घाट में, जोगिंदर नगर में, बल में, उनके मुद्दों को उठाने की बात है, चाहे हमारे ओपीएस के कर्मचारी जिनको आज मजबूरन जयराम जी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी नियति और उनकी जो नियति है और उनकी जो बोल है उसमें बहुत फ़र्क है। ये वही जयराम जी है जिन्होंने विधानसभा में व्यंग किया था और ये कहा था कि ओपीएस अगर चाहते हैं कर्मचारी तो वो चुनाव लड़े और अपने जो है सरकारी नौकरी को छोड़े। आज उनको जबरन ये बात कहनी पड़ रही है जहाँ की उनकी सरकारों ने ओपीएस को पूरे देश के अंदर बंद कर दिया है, मगर हमने इसको हिमाचल के अंदर हम लागू करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसका कानून बनाएंगे जब हमारी अभी चुनावों के बाद सरकार विधानसभा के अंदर कानून पारित करेगी, ताकि इसको आने वाले समय में कभी भी अमेंड ना किया जा सके, कभी भी इसको हटाया ना जा सके। तो हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र आप लोगों की नज़रों में हॉट सीट हो सकती है, मगर मेरी नज़रों में नहीं है। मेरी नज़रों में जितना महत्वपूर्ण हिमाचल के और विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र है, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। और यहाँ के मसलों को जिस तरीके से मैंने पूरी मजबूती से पहले प्रदेश के मसलों को विधानसभा के अंदर उठाया, उसी मजबूती से हम आने वाले समय में हमारे देश की जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा के अंदर, इस मंडी संसदीय क्षेत्र के मसलों को उठाएंगे। और साथ ही साथ विकास कार्य तो होगा, मगर जो आज एक प्रहार सनातन धर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर कर रही है, लगातार हमारे देवी देवताओं का तिरस्कार कर रही है, लगातार हमारे सनातन धर्म का तिरस्कार कर रही है, उस पे भी हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि जो संस्कृति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिस खान पीन से हम दूर दूर तक सनातन धर्म का कोई रिश्ता नहीं है, उसको इनके प्रत्याशी जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज़ को लोगों के बीच में लेकर जाया जाएगा। मैं भाजपा के अलावा जो संघ परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, उनसे भी ये विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। आज जिस तरीके से सनातन धर्म पे प्रहार जो है वो भाजपा की प्रत्याशी कर रही हैं, लगातार जो जिस तरीके से उनका जो एक प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से अपमान हमारे देवी देवताओं का हो रहा है, सनातन धर्म का हो रहा है, ये हमारी देव संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है। हम मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में जाएंगे,
विकास के मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में जाएंगे, मगर उसके साथ साथ हमारी देव संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना, ये भी हमारा दायित्व बनता है। आज इस मुद्दे पे भाजपा ने तो अपने मुंह पर टेप लगा दी है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका संज्ञान लेगा और आने वाले समय में इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई उनके माध्यम से करवाई जाएगी। इसका मैं अपील जो आरएसएस के राष्ट्रीय सरसंघचालक है आदरणीय श्री मोहन भागवत जी और हिमाचल के उनके प्रांत प्रभारी है और सभी आरएसएस के संघ परिवार के साथियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। हिमाचल में सनातन धर्म को बचाना बहुत आवश्यक है। आज हमने मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता हैं और जो संगठन में पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये बैठक है और निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं। पहली बार महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कि 1500 रुपये का हमने उन्हें मासिक प्रति माह सम्मान निधि देने की बात की है। 18,000 रुपये साल की बात की है। उसमें भी हमने जो रिप्रेजेंट किया था उसमें चुनाव आयोग ने हमारी आधी बात को स्वीकार किया है कि वो जो फॉर्म है वो अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए सभी महिलाओं को भी महिलाओं को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं और आपको इस 1500 रुपये का भुगतान जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। धन्यवाद।